वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नो ज्ञान विद खुशी में। आज हम पढ़ने वाले कंप्यूटर सिस्टम के प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में कि प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस इज द इंटरनल हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर दैट कन्वर्ट इनपुट इनटू आउटपुट। प्रोसेसिंग डिवाइस जो होता है वो कंप्यूटर का एक इंटरनल हार्डवेयर होता है जो कि इनपुट को आउटपुट में बदलने का काम करता है। जैसे कि जब हम कोई डेटा देते हैं, इनपुट करते हैं, उसके बाद उसका आउटपुट लेने के लिए हमें पहले उस डेटा पे प्रोसेसिंग करानी होती है। जब उस डेटा पे प्रोसेसिंग होने के बाद ही हमें आउटपुट मिलता है। तो ये एक कंप्यूटर का इंटरनल हार्डवेयर होता है जो कि प्रोसेसिंग का काम करता है और उसे आउटपुट में यानी कि कन्वर्ट करता है इन्फॉर्मेशन वाले डेटा में। इट वॉज लाइक कंट्रोलिंग द सिस्टम कैलकुलेशन ऑपरेशन। जो प्रोसेसिंग डिवाइस होता है वो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि कैलकुलेशन कंप्यूटर को कंट्रोल करने का काम करता है और उसमें जो भी कैलकुलेटिव ऑपरेशंस होते हैं उनको मैनेज करने का काम करता है। इसको डिवाइस के माध्यम से यानी कि उसके माध्यम से समझ लेते हैं। डायग्राम की मदद से समझते हैं। ये होता है सीपीयू का एक पूरा स्ट्रक्चर होता है। जब हम कोई डेटा देते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस करने के लिए कि किसी डेटा को प्रोसेस करने के लिए, तो पहले हम उसका इनपुट देते हैं जो कि कंट्रोल यूनिट में जाता है। तो जब वह कंट्रोल यूनिट में जाता है तो वो क्या करता है, अदर सभी जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं उनको काम पे लगा देता है कि उनको पहले मैनेज करता है और बताता है कि उन्हें कौन सा काम और कैसे करना है। उसके बाद वह क्या होता है, सीपीयू में पहले कंट्रोल यूनिट में जाता है, उसके बाद उसका ऑपरेशन करने के लिए अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में जाता है। उसके बाद उस पर ऑपरेशन होते हैं। जिस प्रकार का वो डेटा होता है उस प्रकार के लॉजिकल और अर्थमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं और उसी में आपका डेटा इनपुट के साथ ही मेमोरी यूनिट में सेव हुई होता है। आउटपुट में उसकी जो आती है वो भी मेमोरी यूनिट में सेव होती रहती है। तो ये प्रोसेसिंग डिवाइस का एक चक्र होता है, यानी कि प्रोसेसिंग डिवाइस इसी तरह से होती है। ये इतने आपके प्रोसेसिंग डिवाइस होते हैं जो कि इसी तरह से वर्क करते हैं। इनपुट देते हैं, प्रोसेसिंग यहाँ पे होती है, उसके बाद आपको आउटपुट मिलता है। अब इसके बारे में और जानते हैं। द रिजल्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन बाय अस टू द कंप्यूटर कम्स ओनली आफ्टर द प्रोसेसिंग। हमारे द्वारा जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, यानी कि हमारे द्वारा जो इनपुट दिए जाते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, वो सबसे पहले कंप्यूटर में उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद ही हमें उसका परिणाम प्राप्त होता है। यानी कि जब उस पर प्रोसेसिंग हो जाती है, उस पर वर्क हो जाता है, उसके बाद ही हमें उसका रिजल्ट प्राप्त होता है। अब आइए देखते हैं कि प्रोसेसिंग डिवाइस कितने तरह की होती है। प्रोसेसिंग टाइप ऑफ प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस जो होता है वो 3 तरह का होते हैं। यानी कि पहला होता है कंट्रोल यूनिट, जिसमें कि डेटा जाता है, उसके बाद वह उसको कंट्रोल करता है, यानी कि सारे उसको मैनेज करता है कि उसको कैसे काम करना है और कहाँ काम करना है। उसके बाद वह डेटा देता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में। सेकेंड प्रोसेसिंग डिवाइस होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। उसके बाद यहाँ पे जो भी ऑपरेशन करना होता है उस डेटा को, उस पर ऑपरेशन होता है, उस पर वर्क होता है। उसके बाद वह डेटा को मेमोरी यूनिट यानी कि स्टोरेज डिवाइस में सेंड कर देता है। उसके बाद वो डेटा सेंड हो जाता है। तो ये थी फ्रेंड्स की प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है और ये कंप्यूटर में कैसे काम करता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे इनपुट और आउटपुट के बारे में, अदर कंप्यूटर के बारे में और भी जानना चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।